हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 की थी। अब हम मूव ऑन होते हैं अगले एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिलीटेड है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपके पास बी इंक्लूड है और ई इंक्लूड है। तो सबसे पहले सब बच्चे अपनी बुक्स पे लगा लें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 है उसका पार्ट बी और ई के इंक्लूड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस, इसका पार्ट 3 इंक्लूड है और पार्ट 4 इंक्लूड है। तो आप लोग ये सारे अपनी कॉपीज़ पे लगा लें कि इसका ये पार्ट इंक्लूड है। अगर किसी बच्चे ने कहीं पे लिखना है तो वो लिख भी ले कि इसका ये पार्ट इंक्लूड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। तो हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले या फिर आपने x को अलग कर लेना या फिर y को अलग कर लेना, यानी कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप सपोज करेंगे और बाद दूसरी वैल्यू क्या क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज नंबर 8.1 में, ग्राफ वाले बिल्कुल एज इट इज़ हैं, ठीक है। जस्ट इसमें दो वेरिएबल आ गए, उधर कहीं एक वेरिएबल फिक्स्ड होता था, कहीं चेंज हो जाता था, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में यानी कि पार्ट बी में दो वेरिएबल आ गए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर आपके पास है 8.2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। तो पार्ट बी आपका इंक्लूड है, वो पार्ट बी है 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले या फिर आप x को अकेला कर लें यानी कि अलग कर लें या फिर y को। तो देखें अगर मैं यहाँ पे x को अलग करूँ तो मेरे पास क्या सिचुएशन बन रही है, वो बन रही है सोल्यूशन। हम स्टार्ट करता हूँ मैं, आपके पास क्या बन रही है 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2y यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है उस साइड पे, सॉरी नेगेटिव हो रहा है उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 3x इक्वल क्या होगा 2y प्लस 1। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब उसी तरह आपने टेबल बनाना है जिस तरह आप लास्ट टाइम में वैल्यू सपोज करते थे x की, तो अभी भी आपने सपोज कर लेनी है। तो x की वैल्यू आप सपोज कर लें, 5 वैल्यू सपोज कर लें, -2 -1 0 1 और 2। -2 -1 0 1 और 2। तो सबसे पहले आप x की जगह बस, सॉरी आपने y की वैल्यू सपोज करनी है और x की निकालें, क्योंकि हमने x अलग किया हुआ है और y हमारे पास गिवन है ना। x अकेले हैं तो आप x वैल्यू क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो आप y की वैल्यूज फाइंड सपोज कर लो और उससे आप x वैल्यू क्या क्या करोगे, इजीली निकालोगे। तो सबसे पहले y की जगह आप -2 पुट कर लें, x इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़र 4 तो -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 में से 1 गया तो क्या रह गया -3 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास x आ गया, आपके पास -1 आ गया। फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया -1। देन इसी तरह आपने अब -1 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू क्या हो गया -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाई 3, या ये -1 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे 1 3 से, तो पॉइंट लगा के 0 3 3 ज़ार 9 1 बचा 0 3 3 ज़ार 9, तो ये आपके पास वैल्यू बने 0.334 ना x की। देन आप इस जब आप x जगह 0 पुट करोगे तो हम वो वाली वैल्यू निकाल देते हैं कि आपके पास वो वैल्यू क्या बन रही है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, x सॉरी y की जगह 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो x क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है पॉजिटिव 0.333। पिछली नेगेटिव बन रही थी, पॉजिटिव बन रही थी, तो साथ 4 कर लें, 3 वैल्यूज तक बहुत है। अब आपने 1 पुट करना है, तो आपके पास क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, तो x क्या हो गया, x आपके पास क्या बन गया 1। तो आपके पास ये वैल्यू बन रही थी
0.33, ये बन रही है 0.33 और ये आपके पास क्या बन रही है 1। जब आप 2 पुट करोगे तो हम वो वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके पास 2 के ऊपर क्या वैल्यू बन रही है। x 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 3x, तो 5 अंदर होगा, 2 3 बाहर होगा। तो आप कर लें 3 1 ज़र 3, 2 बचा पॉइंट लगा के 0 3 6 ज़र 18, 2 बचा 0 3 6 ज़र 18। इसी तरह से हो तो आप इसको कर लें 1.667 ना, ये आपके पास वैल्यूज़ बन गई। अब हमने नेक्स्ट इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये मैं आपके पास ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। अब आपको पता है जो दरम्यान में होता है आपके पास क्या होता है 0 होता है, तो 0 सपोज कर लें। अब देखें, अब आपके पास ये वैल्यूज़ के हैं पॉइंट्स में ना, तो आप इस तरह करें, आप नीचे लिख लें कि आपके पास जो वैल्यू है 0.1 वो इज इक्वल टू क्या है, वो 2 बॉक्सेस है, यानी कि 0.1 के पास क्या है 2 बॉक्सेस पे क्या है आपकी वैल्यू, यानी कि 0.1 आपके पास 2 बॉक्सेस के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 1 और 1 2 0.1, 1 और 1 2 0.2, 1 और 1 2 0.3, 1 और 1 2 0.4, 1 और 1 2 0.5, 1 और 1 2 0.6, 1 और 1 2 0.7, 1 और 1 2 0.8, 1 और 1 2 0.9 तक बहुत है बच्चे। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी यही वैल्यू सपोज कर लें, तो आपके पास क्या होगा 1 और 1 2 0.1 माइनस में, 0.2 माइनस में, 0.3 माइनस में। वे बहुत छोटे छोटे ग्राफ इसलिए बहुत छोटा लिखा जा रहा है, मैं ऊपर से 0.4 ऊपर लिख लेता हूँ, माइनस में 0.5 इस तरह लिख लें क्योंकि नीचे बहुत कम जगह है, मैं ऊपर जाता हूँ 0.6 अप टू 100 है। इसी तरह आपने वैल्यू सपोज करनी है। ये आपके पास क्या, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इसको 2 के पास क्या कर लें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है। इस तरह नीचे की साइड सपोज कर लें, 1 और 1 2 क्या होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सॉरी माइनस में, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 अप टू 100। अब ये आपको पता है जो x की वैल्यू वो आपके पास एक नेगेटिव 1 और एक पॉजिटिव 1 है, तो ये नेगेटिव 1 तक जाएगा, माइनस 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 10 के बाद क्या आ गया आपके पास 1 आ गया नेगेटिव का। इसी तरह इधर क्या होगा 0.10 होगा और क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आपने से क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट वैल्यू एक्स आपके पास -2 है, तो ये भी -2 के पास जाएगा, ये आपके पास होगा -0.9, -0.10, यानी कि 1 आ जाएगा आपके पास। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा इसी तरह 0, 1.1, 1.2, 1.3 माइनस में सारे 1.4, 1.5 अप टू 100 होने जाके कहाँ पे रुकेगा आपके पास 2 पे रुक जाएगा, 2.0 पे। इस तरह ये बढ़ते बढ़ते -8 अप टू 100 में यहाँ पे इसको सपोज करता है कि यहाँ पे क्या बच जाता है 2 बन जाता है। तो आपके पास जब x -2 है तो y के -1 है, यहाँ से इधर तो यहाँ से इधर, तो ये पॉइंट बन रहा है। देन आपके पास x -1 हो तो 0.33 बन गया,
एक्स वाई क्या हुआ -1 हुआ, तो ये आपके पास क्या बन गया 0.33, ये बन रहे। देन 0 पे क्या बन गया पॉजिटिव 0.33, यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं। देन आपके पास 1 पे 1 बन गया, x 1 है तो y क्या 1 है, यहाँ पे कहीं 1 बना ले आप। देन जब x 2 है तो y 1.6 है, 0.1 होगा 1. x 2 1.6 है तो यहाँ से आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, तो यहाँ पे किन पॉइंट बनेगा। तो आप इनको ज्वाइन कर लें, ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन होगा। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया जो आपके पास क्वेश्चन नंबर का था बी का। और इसी तरह ए का ग्राफ आपने घर से बनाना है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 है, पार्ट 4 इंक्लूड है। पार्ट 3 में आपको क्लास में करवा देता हूँ और पार्ट 4 आपने घर ट्राई आउट कर लेना है। तो आपके पास पार्ट 3 है इस एक्सरसाइज का। उसमें आपने पास फॉरेन हाइट में टेम्परेचर दिया है F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, F = 9/5 C + 32। अब देखें, अब आपके पास टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आप इस तरह सपोज कर लें 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ना, इस फॉर्म में सेल्सियस सपोज करें फ़ारेनहाइट निकाल लें। तो मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। आपके पास टेबल आपके पास क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक मिनट तो आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में आपके पास दिया हुआ है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री तक ले लें। 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री तक। तो सबसे पहले आप सी की जगह क्या पुट कर लें, 0 डिग्री पुट कर लें। 9/5 सी की जगह 0 डिग्री प्लस 32, तो आपके पास क्या होगा, F = क्या होगा 32 होगा। देन आप 10 पुट कर लें, F = 9/5 × 10 प्लस 32, तो 5 1 5, 5 2 10, 18 प्लस 32 तो 50 हो गया आपके पास 50 डिग्री। देन आप इसी तरह इसमें पुट कर लें 20 पुट कर लें, F = 9/5 × 20 प्लस 32, 2 5 1 5 5 4 29 4 36 प्लस 32, तो ये होगा 68। देन आप 30 पुट कर लें, F = 9/5 × 30 प्लस 32, 5 1 5 6 6 6 9 का होगा 54 प्लस 32 F, तो F का हो गया 86 हो गया। आप 40 पुट कर लें, F = 9/5 × 40 प्लस 32, 5 1 5 5 8 तो ये आपके पास आंसर का 104। देन आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। तो मेरे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे पास ग्राफ मौजूद है। तो सबसे पहले अब देखें, अब इसमें वैल्यूज़ क्या दी हुई है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो मैं इसकी वैल्यूज़ भी इसी तरह लूँगा, फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की। तो अब इस तरह का करें जो कि आपके पास है
आप इस तरह करते हैं, आप इसको एक्सपोज कर लें और आप इसको क्या एक्सपोज कर लें, वाई एक्सपोज कर लें, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो आप इस तरह इसको एक्सपोज कर लें। तो आपके पास एक्स क्या है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ज़ीरो। अब देखिए सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं पॉजिटिव में ले लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस और 4 बॉक्सेस इज इक्वल टू 3 बॉक्सेस इक्वल टू, आप लिखो 10 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस और 4 बॉक्सेस इक्वल टू 20 डिग्री ऑन वाई एक्सिस। यानी कि इस तरह, यानी कि आपने अपने क्वेश्चन के मुताबिक ना इसको सपोज कर लेना है ना, जिस तरह आपका क्वेश्चन है आपने उसके मुताबिक उसको सपोज कर लेना है। तो आपके पास 3 बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री है, तो मैं कर लेता हूँ 1 2 3 10, 1 2 3 20, 1 2 3 30, 1 2 3 40, 1 2 3 50, 1 2 3 60 अप टू सो ऑन ना। इसी तरह मैं ऊपर 4 बॉक्स 20 डिग्री है, 1 2 1 2 3 4 20 40 60 70 80 100 120 डिग्री। तो देखिए मेरे पास सारे पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं पॉजिटिव में ले लेता हूँ, नेगेटिव में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आपके पास x 0 डिग्री था, 0 डिग्री यहाँ बनने का और जहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या था 32 था, तो 32 के ही यहाँ पे वैल्यू बन रही है। यहाँ पे ये पॉइंट गाला है, उसमें जब 10 डिग्री था तो वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, तो ये बन रही है। उसके बाद जब 20 डिग्री था तो वैल्यू क्या होगी 68 होगी। उसके बाद जब 30 डिग्री था वैल्यू क्या होगी 86 होगी। उसके बाद जब 40 डिग्री था तो वैल्यू आपके पास कितनी होगी 104 होगी। तो आप इन सबको मिला दें तो ये आपके पास ग्राफ बन गया f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 का। इसी तरह जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद से ट्राई आउट करना है। अब हम मूव ऑन होते हैं इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज नंबर 8.3 की जानिब। तो 8.3 के वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इंक्लूड है वो आपके पास क्वेश्चन इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में इस क्लास में करवा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या करना है घर से ट्राई आउट करना है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं। पेज आपके पास 166 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर of equation in x and y graphically। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। अब आप इसमें x और y की वैल्यू क्या कर लें सपोज कर लें। अब फर्स्ट में मैं x वैल्यू सपोज करता हूँ 0 -1 और -2, यानी कि ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। तो आपने दोनों में क्या सपोज करना है x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या करनी है सपोज करनी है। तो ये यहाँ पे x नेगेटिव हो रहा है तो जब पॉजिटिव हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया y हो गया। तो यहाँ पे x क्या हो गया -y हो गया। तो यहाँ पे मैं इसका टेबल बना लेता हूँ दोनों का। तीन वैल्यूज बहुत हैं क्योंकि दो इक्वेशन तीन वैल्यूज बहुत, दोनों के लिए सपोज करने में यहाँ पे इसका टेबल बना लेता हूँ। तो मैं x की वैल्यू पहले के लिए सपोज भी कर लेता हूँ, दूसरे के लिए क्या कर लेता हूँ सपोज कर लेता हूँ। तो जो पहले के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ वो मैं 0 -1 और 2 कर रहा हूँ, यानी कि एक नेगेटिव एक 0 और एक पॉजिटिव।
और जब दूसरे क्लिक कर रहा हूँ मैं एक कर लेता हूँ 0, एक -1.5 और एक मैं क्या कर लेता हूँ -1 कर लेता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले आप x की जगह जब 0 पुट ये सॉरी आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास किसकी y की वैल्यू है। तो जब आप x जगह 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा 0 आएगा। जब -1 पुट करो तो क्या आएगा +1 आएगा। जब 2 पुट करो तो -2 आएगा, क्योंकि बस साइन के चेंज है, बाकी वैल्यूज क्या आएंगी सेम आएंगी। जब आप इधर x जगह 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा 2 × 0 + 3 = y। तो y क्या आ गया 3 आ गया। देन आपने जब -1.5 पुट करना है तो क्या आएगा -1.5 + 3 = 0। तो 1.5 -3 + 3 तो आपके पास 0, तो 0 आ गया आपके पास y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जब आपने -1 पुट करना है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी। देन हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। अब हमने दोनों पॉइंट्स एक पे ही प्लॉट करने हैं। देन जिस पॉइंट पे वो मिल रहे होंगे द सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज द पॉइंट आर वेयर द टू लाइंस मीट। जहाँ पे दो लाइंस क्या कर रही होंगी आपस में मीट कर रही होंगी। सबसे पहले मैं इसका यानी कि x = -5 का ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले सपोज कर लेता हूँ कि आपके पास जो 3 बॉक्सेस का लेता हूँ, 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 3 बॉक्सेस इक्वल टू 1 पॉइंट 0 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 4 5 6 7 इस तरह ऊपर 1 2 3 4 5 6 इसी तरह नीचे की साइड -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट में देखिए जब x 0 था तो y 0 था, तो ये पॉइंट बन रहा है। जब x -1 था तो y क्या था -1 था, x -1 y -1 ये पॉइंट बन रहा है। जब x 2 था तो y क्या था -2 था, तो ये पॉइंट बन रहा है इसका, ये आपके पास लाइन होगी। देन अब आप दूसरे में देखें जब x 0 था तो y क्या बन गया 3 बन गया। तो x 0 ऑर्डर पे होगा और y 3 यहाँ पे बन रहा होगा। जब x -1.5 था तो y क्या बन गया 0 बन गया। x -1.5 तो y क्या बन गया 0, तो ये पॉइंट बनेगा। देन आपके पास x जब -1 था तो y क्या था +1 था। x -1 y +1 तो ये पॉइंट बन रहे हैं। तो इस पॉइंट में मीट हो रहे कहाँ पे मीट हो रहे हैं, जहाँ पे जो x है वो -1 है और y क्या 1 है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप इधर ही इसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ। द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट आर where the two lines meet। तो इसमें कहाँ पे मीट हो रही थी -1 और 1 पे। तो आपके पास x क्या -1 है और y क्या आपके पास 1 है। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.3। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज ट्राई करनी है और उसके बाद हमने इसका ट्राई करनी है जो रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जस्ट 2 पार्ट हैं, 3rd और 5 ये हमने ट्राई करना है। फिर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव ऑन होंगे। तो आज लेक्चर आप इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।